हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं और साथ ही में डिमांड एंड रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन। कैसे हम लोग इसमें डिमांड कर्व या फिर आपके जो रेवेन्यू चैप्टर हमने पढ़ा है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे बनाई जाती हैं वो डिस्कस कर देते हैं। पहली चीज़ है आपकी प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन क्या है। इकोनॉमिस्ट ने यूजली क्या है इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया है कि ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। प्योर अलग फॉर्म है और परफेक्ट अलग फॉर्म है कंपटीशन की। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज ऑफ डिग्री। तो डिफरेंस इनमें देखा किस में जाता है, डिग्री में। जो आपने फीचर्स पढ़े हैं परफेक्ट कंपटीशन के, कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो प्योर में नहीं माने जाते हैं। ये जो कंसेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था, वॉज propounded बाय प्रोफेसर चैम्बरलिन। अकॉर्डिंग टू हिम आ मार्केट हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक मार्केट में ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसका मतलब वो क्या होगी, प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब देखते जाओ कि कौन कौन से इन्होंने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं कि जिसे हम लोग प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट के नाम से जान सकते हैं। सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो कि आपने परफेक्ट कंपटीशन में भी देखा था। ये सारे फीचर्स ज़्यादातर परफेक्ट कंपटीशन वाले ही होंगे, बस थोड़े से ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। सेकेंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। थर्ड है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम चेक्स, लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब ये ऐसे फीचर्स हैं जो क्या है परफेक्ट कंपटीशन से ही रिलेट करते हैं, लेकिन आप ध्यान दो कि इसमें ऐसे फीचर्स नहीं लिए गए हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़े थे, लेकिन दो ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही पढ़े जा सकते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिनके आगे भी क्या लगा है, परफेक्ट ही लगा है। आपने एक फीचर पढ़ा था परफेक्ट नॉलेज वाला, कि मार्केट कंडीशंस की परफेक्ट नॉलेज हो। एक था परफेक्ट मोबिलिटी। तो ये वाले जो फीचर्स हैं वो प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं देखे जाते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्योर कंपटीशन ज़्यादा रियलिस्टिक है परफेक्ट कंपटीशन से, क्योंकि हर जगह पे क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी नहीं पाई जाती या परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है चीज़ों की लोगों को। तो वो थोड़ा सा कम रियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन जो प्योर वाला है वो ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। व्हेन टू कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, कौन कौन सी कंडीशंस है, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी इज लैकिंग। जब ये दो कंडीशंस क्या है, लैक कर रही हों बट बाकी सारी फुलफिल हो रही हो मार्केट में, तो उसे क्या कहते हैं, प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर इसमें डिफरेंस आ जाता है, बाकी सारे फीचर सेम है, लेकिन क्या है परफेक्ट कंपटीशन में दो ऐसे फीचर्स हैं जिसके आगे क्या है परफेक्ट लगा है। देखो, परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी, ये दोनों प्योर में नहीं देखे जा सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होती है। नेक्स्ट इसका हम लोग डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस है वहीं परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल। इधर से उधर हम लोग अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, दे आर इमोबाइल। मतलब हम इधर से उधर दूसरी सिटीज़, दूसरी कंट्रीज़ में इतनी आसानी से नहीं लेकर जा सकते, लेकिन कैन मूव फ्रॉम इंडस्ट्री टू अनदर। हम लोग सिर्फ एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इधर से उधर लेकर जा सकते हैं। बल्कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो स्टेट, कंट्रीज बहुत दूर दूर तक है, वहाँ पर इमोबाइल होते हैं, हम लोग नहीं बेच सकते। नेक्स्ट इज बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट कंपटीशन में उनको परफेक्ट नॉलेज होती है, प्राइस का पता होता है, लेकिन प्योर कंपटीशन में क्या होगा, इसका उल्टा, कि बायर्स एंड सेलर्स हैव इम्परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ज़्यादातर क्या होती है, क्वाइट स्ट्रिंजेंट, हैंस द एग्जिस्टिंग ऑफ दिस मार्केट स्ट्रक्चर इज अ मिथ। ज़्यादातर परफेक्ट कंपटीशन में देखा गया है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो कुछ ज़्यादा ही रेयर वे में देखने को मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनमें देखो परफेक्ट माना जाता है। अगर थोड़ा सा भी देखो परफेक्ट ना मिल पाए तो मतलब वो प्योर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं हुई। तो इसके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, और ऐसी मार्केट कंडीशन का हो पाना बहुत ही मुश्किल है, एक मार्केट में एग्जिस्ट करना। ये एक तरह की अनरियलिस्टिक सा लगता है, एक मिथ लगता है कि जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन प्योर कॉम्पिटिटिव में क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली लिबरल। लिबरल मतलब फ्रीडम है इसमें,
थोड़ी सी स्ट्रक्चर में, क्योंकि परफेक्ट की यहाँ पे बात नहीं की गई है और इसको रियल वर्ड में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं बाकी सारी मार्केट्स भी एग्जिस्ट करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को परफेक्ट नॉलेज हो, फैक्टर्स की परफेक्ट मोबिलिटी हो। तो ये दोनों अगर लैक करते हैं आपके फीचर्स, तो इसका मतलब हम लोग प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इन फीचर्स की भी साथ में बात की जा रही है तो हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं। तो ये था आपका प्योर एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड एंड रेवेन्यू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कैसे डिमांड कब बनाई जाती है या रेवेन्यू बनाया जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस। आपने को रेवेन्यू चैप्टर में मैंने बताया था कि प्राइस को हम किसके इक्वल लेते हैं, एवरेज रेवेन्यू के, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है, पर यूनिट कॉस्ट जो हमें रिसीव हो रही है, तो मतलब वो प्राइस है। इसको हम परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल लेकर चलते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में एक फीचर क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बिल्कुल इक्वल माना जाता है, कि जो आपकी एक एडिशनल यूनिट बेचने से जो रेवेन्यू हो रहा है वो भी क्या होता जा रहा है, सेम होता जा रहा है। व्हेन वन कॉमोडिटी इज सोल्ड प्राइस इज ₹5। जब हम एक कॉमोडिटी सोल्ड करते थे, प्राइस क्या था, ₹5। इसको हम लोग बना लेते हैं। नीचे आपकी आउटपुट आ जाएगी कि कितने कितने यूनिट्स आप लोग ले रहे हो, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, और वाई एक्सिस पे आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा। इधर आपका आ जाएगा रेवेन्यू। अब वो उन्होंने क्या बात की है कि जब एक यूनिट सोल्ड करते हैं तो रेवेन्यू कितना आ रहा है, 5 का, 5 का आ रहा है, ये बन गया। अब इफ़ 2 और 3 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी आर डिमांडेड, अगर 2 या फिर 3 यूनिट्स भी कॉमोडिटी के डिमांड किए जा रहे हैं, तब भी प्राइस कितना है, 5 ही है। इसका सम नहीं किया गया। देखो, एक यूनिट सोल्ड किया, प्राइस 5 था, सेकंड यूनिट सोल्ड किया, प्राइस 5 है, 3 4 कितने भी यूनिट सोल्ड करते जब अपने प्राइस को देखो सेम ही रख रहा है ना, चेंज नहीं कर रहा। ये क्या होता है, आपका एवरेज रेवेन्यू या फिर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बन रही है। 10 मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, एक यूनिट सोल्ड किया ₹5, तो दूसरा यूनिट सोल्ड किया तो टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, 10 मिलेगा ना। ये मैं टोटल रेवेन्यू की बात कर रही हूँ, नॉट मार्जिनल रेवेन्यू। तीसरा यूनिट सोल्ड किया, 15 मिले, इसे मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढ लो। आप लोग कैसे ढूंढते थे, वो तो यहाँ पे सेम रहेगा, या फिर यहाँ पे हाइफन आ जाता है, ऊपर कुछ नहीं, 10 - 5 5, 15 - 10 5, मतलब उसको बढ़ोतरी कितनी की हो रही है, 5 की, और प्राइस भी कितना है, 5। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू के। यहाँ से एवरेज रेवेन्यू ढूंढ लो, 5 डिवाइडेड बाई 1 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो ये आपका रेवेन्यू चैप्टर में मैंने अच्छे से बता रखा है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। डिमांड का इसलिए क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा आपने कैसे बनाना है, इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है, क्योंकि प्राइस सेम रखा जाता है। इससे एवरेज रेवेन्यू भी इक्वल निकलेगा और मार्जिनल रेवेन्यू भी दोनों के दोनों इक्वल निकलेंगे। तो ये आपका था डिमांड एंड रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व या फिर रेवेन्यू कर्व कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि आगे इसी कर्व का ही इस्तेमाल करते हुए हम बाकी सारी कर्व्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।